हेलो एवरीवन, जय कराची द्वारा क्लास 11th सेशन 2021 से 22 का जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम लिया जाना है और इस एग्जाम के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट में कुछ मॉडल सेट्स जारी किए गए हैं। इस वीडियो में हम क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी के मॉडल सेट थर्ड के क्वेश्चंस का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर्स जानेंगे, सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी के मॉडल सेट फर्स्ट एंड सेकंड के क्वेश्चंस के आंसर्स वाले वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो सीधे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। वैसे मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी के मॉडल सेट फर्स्ट एंड मॉडल सेट सेकंड के क्वेश्चंस के आंसर्स वाले वीडियोज के लिंक्स को शेयर कर दूंगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि यह जो मॉडल सेट है वह क्लास 11th का है, सब्जेक्ट बायोलॉजी है और ये सेट थर्ड है, मॉडल सेट थर्ड है ये। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसमें किसको नहीं रखा गया है। तो इसमें नहीं रखा गया है किसको, तो इसमें नहीं रखा गया है वायरस को नहीं रखा गया है। टोटल 5 किंगडम्स बनाए गए हैं ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया बनाया गया है। तो वायरस को 5 किंगडम सिस्टम में स्थान नहीं दिया गया है और ये जो किंगडम सिस्टम है वो अभी वेल एक्सेप्टेड किंगडम सिस्टम है। जो सेकेंड क्वेश्चन है कि जो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया गया है जिसमें नेचुरल एफिनिटीज, जो उनमें कैरेक्टर्स होते हैं नेचुरल एफिनिटीज के आधार पर है, तो यह जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है ये क्या कहलाता है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है एक, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर एक डिजीज है और यह होता है वायरवाइड्स के कारण, वायरस से भी छोटा होता है वायरवाइड, फ्री आरएनए मॉलिक्यूल होता है इनफैक्ट। जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फ्लावर के अंदर, फूल के अंदर जो तीसरे होर्ल का एक पार्ट होता है उसे स्टेमेन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो स्टेमेन है, तो मान लेते हैं ये स्टेमेन है। स्टेमेन में क्या, स्टेमेन का ये फिलामेंट है और ऊपर में ये क्या है, तो ऊपर में ये है एंथर और एंथर के अंदर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन। तो ये जो देख रहे हैं छोटा छोटा ये क्या है, पॉलन ग्रेन्स है ये। तो होता क्या है कि ये क्या होता है कि ये एंथर जो होता है जब ब्रेक होता है, जब एंथर जो है जब उसका डेहिशेंस होता है तो इसमें से पॉलन ग्रेन जो है वह निकल जाते हैं, पॉलन ग्रेन जो है वह इसमें से निकल जाते हैं और निकलने के बाद क्या होता है, और निकलने के बाद क्या होता है कि ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से ये, तो इस तरह से यहाँ से जो पॉलन ग्रेन निकलेगा, इनफैक्ट वहाँ जब पॉलन ग्रेन इससे बाहर निकलेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, तो ये चला जाता है फ्लावर में जो फोर्थ होर्ल है ना, फोर्थ होर्ल को बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल। तो ये जो पॉलन ग्रेन है यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद जो पिस्टिल के स्टिग्मा पर, ये स्टिग्मा कहलाता है, ये स्टाइल, ये ओवरी, पिस्टिल के स्टिग्मा पर से क्या है, वाटर, न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो पॉलन ग्रेन है वो इस तरह से एक पॉलन ट्यूब बना देता है, ये पॉलन ट्यूब, और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है ओव्यूल। तो ये जो पॉलन ट्यूब है वो ओव्यूल के अंदर आ जाते हैं और पॉलन ट्यूब में क्या होता है, 2 मेल गैमीट होता है। तो ये क्या है, मेल गैमीट्स हैं। तो वह स्ट्रक्चर जो गैमीट्स रखे उसे गैमीटोफाइट कहते हैं और वह स्ट्रक्चर जिसमें मेल गैमीट हो तो उसे मेल गैमीटोफाइट कहेंगे। तो ये पॉलन ग्रेन ही वास्तव में जो है मेल गैमीटोफाइट होता है और यहाँ पर पॉलन ग्रेन को पॉलन लिखा, ये भी चलता है। तो ये रिड्यूस्ड का मतलब क्या हुआ, बहुत ही छोटा सा ये स्ट्रक्चर होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो इस तरह से जो रिड्यूस्ड मेल गैमीटोफाइट है वह कौन सा रिप्रेजेंट करता है, पॉलन करता है। प्लांट्स के 5 ग्रुप्स हैं, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। उसमें से जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वह सिर्फ और सिर्फ होता है एंजियोस्पर्म्स में होता है। एंजियोस्पर्म्स को ही बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स
इसमें क्या होता है कि एंजियोस्पर्म्स में जो पॉलन ट्यूब के अंदर जो दो मेल गैमीट है, तो दो मेल गैमीट का दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स के साथ उसका फ्यूजन होता है, इसलिए उसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? सेल के बारे में जो थ्योरी दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है? स्लाइडेन और शॉन के द्वारा दिया गया है। जो अमीनो एसिड होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक एसिडिक अमीनो एसिड, एक बेसिक अमीनो एसिड और एक न्यूट्रल अमीनो एसिड। जो लाइसिन है वह बेसिक अमीनो एसिड है। फोटोसिंथेसिस के संदर्भ में है कि लाइट रिएक्शंस के बाद जो डार्क रिएक्शंस होता है, तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है, CO2 को ग्लूकोज में बदल दिया जाता है, और इसके लिए अधिकांश प्लांट में C3 साइकिल चलता है। तो C3 प्लांट्स में CO2 का जो फर्स्ट एक्सेप्टर है, मीन CO2 किसके साथ पहले रिएक्ट करता है, तो वह करता है RuBP के साथ रिएक्ट करता है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन एसोसिएशन का मतलब सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या हुआ? एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ फिजिकली अटैच्ड हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये पी प्लांट है, दाल वाले मटर का पौधा है, तो ये जो पी प्लांट है ना, तो ये इसका ये रूट है। तो पी प्लांट में क्या होता है, उसके जो रूट होते हैं, तो रूट में क्या होता है कि एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह से, इसे बोलते हैं नोड्यूल। नोड्यूल या रूट नोड्यूल भी कह सकते हैं। तो एक बैक्टीरिया होता है जो पाया तो जाता है मिट्टी में, तो मिट्टी में ये फ्री लिविंग अकेले भी रह सकता है, लेकिन होता क्या है कि ये बैक्टीरिया चला जाता है किसमें, रूट नोड्यूल के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ, बैक्टीरिया और ये प्लांट फिजिकली लिंक्ड हो गया, अटैच्ड हो गया ना, तो इसे बोलेंगे सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब जहां पर दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहे फिजिकली। तो कौन है जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है? मतलब कोई बैक्टीरिया है जो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के साथ जो है या प्लांट के साथ जो है आपस में दोनों फिजिकली अटैच्ड हो जाएगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। तो यहाँ पर आंसर होगा दोनों, फ्रैंकिया और राइजोबियम दोनों होगा। राइजोबियम करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ फिजिकली अटैच्ड होता है, और ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ फिजिकली अटैच्ड होकर के नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, N2 मॉलिक्यूल को बदल दिया जाता है, पहले तो अमोनिया में और फिर बाद में नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। सेल डिवीजन का जो टाइप है मियोसिस, तो मियोसिस में जो मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट में मतलब मियोसिस में 2 बार सेल डिवाइड करते हैं, पहली बार को बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट और दूसरी बार को मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट में जो फाइनल स्टेज है, तो फाइनल स्टेज क्या है, तो फाइनल स्टेज होगा डायकाइनेसिस। इसका पहला क्या है, लेप्टोटीन, दूसरा क्या है, जाइगोटीन, तीसरा क्या है, पैक्टीन, चौथा क्या है, डिप्लोटीन, और पांचवा है डायकाइनेसिस। अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अगर बढ़ा दे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है सीधे डबल हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। और उसी तरह से ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है इनफैक्ट। देखिए डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर के संबंध में अगर हम लोग बात करें, न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के संबंध में बात करें, तो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनके 2 टाइप्स होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। पिरिमिडीन में 3 टाइप्स हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। और प्यूरिन में 2 टाइप्स है, एडेनिन और गुआनिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडेनिन। देखा जाता है प्लांट्स में कि क्लोरोफिल्स का कभी कभी लॉस हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है क्लोरोफिल्स, और इसे बोला जाता है क्लोरोसिस कहा जाता है। हीमोग्लोबिन का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो भाई हीमोग्लोबिन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, और कोई भी प्रोटीन है तो वो किस चीज के बने होते हैं, तो वो बने होते हैं अमीनो एसिड्स के। तो होता क्या है कि अमीनो एसिड का ये क्या है, लीनियर सीक्वेंस है, तो ये कराएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या करेगा, अपने आप पर क्वाइल कर जाएगा, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर को 1 डिग्री स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इसको 2 डिग्री स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब ये क्या है, तो ये ऊन के गोला होता है ना, ऊन के गोला की तरह ये अरेंज हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे 3 डिग्री स्ट्रक्चर। तो एक पॉलीपेप्टाइड जो होता है उसमें मैक्सिमम 3 डिग्री स्ट्रक्चर ही हो सकता है, मींस टर्शियरी स्ट्रक्चर ही हो सकता है। लेकिन हीमोग्लोबिन में टोटल कितने पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। अमीनो एसिड का ये जो चेन है ना, इसी चेन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, इसे पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है।
या पॉलीपेप्टाइड चेन भी कह सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन में क्या है, टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं और हीमोग्लोबिन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में ये वाला स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। और वैसा प्रोटीन जिसमें कम से कम 2 या उससे अधिक पॉलीपेप्टाइड हो और प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर उसमें पाया जाता है तो कहेंगे कि उस प्रोटीन में क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। और ऐसे प्रोटीन के जो प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड होते हैं उन्हें सब यूनिट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी बातें हम लोग की है। इस तरह से हीमोग्लोबिन में जो है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये जो फर्स्ट मॉडल सेट था क्लास 11th बायोलॉजी में, उसमें बहुत डिटेल में समझाया गया था कि कोई भी सेल है, ये मान लेते हैं सेल है, तो वो तुरंत बनता है। तो सेल का जो टोटल लाइफ होता है ना, जीवन होता है, तो उसके जीवन को, लाइफ को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं, 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। इसे बोलेंगे एम फेज, और ये जो लंबा सा यहां से लेके यहां तक का जो है इसे बोलेंगे इंटरफेज। तो इसे बोलेंगे इंटरफेज। होता क्या है कि सेल का जो लाइफ शुरू होता है वह इंटरफेज से शुरू होता है। इंटरफेज को 3 भाग में बांटा जाता है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज में बांटा जाता है। सब में फेज जोड़ देंगे। तो क्या होता है कि सेल को इन तीनों फेज से होकर गुजरना पड़ता है। मीन्स सेल को पहले इंटरफेज से होकर के गुजरना पड़ता है, तब वो एम फेज में जाता है। और एम फेज में सेल जो है वो एक सेल टूट कर जाता है, स्प्लिट कर जाता है और 1 से 2 सेल्स बन जाते हैं। तो सेल को डिवाइड होने से पहले सेल को किस फेज में जाना पड़ेगा, इंटरफेज, और तब एम फेज। और एम फेज और इंटरफेज को एक साथ कहते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल होता क्या है कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो जीवन फेज में तो जाता है, लेकिन जीवन फेज के बाद क्या आता है कि वह सेल जीवन फेज से निकलकर बाहर आ जाता है और वह आ जाता है G0 फेज में, है ना, G0 फेज में, G0 ने G0 फेज में आ जाता है। तो G0 फेज में क्या होता है कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है ना, लेकिन वो डिवाइड नहीं करता है, डिवाइड नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर बॉडी को जरूरत है यह सेल डिवाइड करे, तो क्या होता है कि G0 फेज जो है फिर से G1 फेज में चला जाता है, फिर से G1 से S में, फिर G2 और फिर इस तरह से M फेज में चला जाता है। और याद रखना है कि डीएनए से जो डीएनए बनता है उसे रेप्लिकेशन कहते हैं। S फेज में ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो इस तरह से क्या होगा, वह स्टेज जिसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है लेकिन वो डिवाइड नहीं करता है उसे बोलेंगे G0 फेज। ये आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के द्वारा जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, अवशोषण किया जाता है, किस कलर के लाइट को किया जाता है, तो वो आंसर होगा ब्लू एंड रेड। जो व्हाइट लाइट होता है ना उसमें ब्लू और रेड रीजन के जो कलर होते हैं उन्हें अधिक से अधिक वो एब्जॉर्ब करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट के फ्लावर में जो 4th व्हॉर्ल होता है, जो चौथा चक्र होता है, उसके एक भाग को बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल। तो पिस्टिल या कार्पेल में जो ओवरी होता है नीचे में, उसके अंदर जो ओव्यूल होता है, तो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है और एम्ब्रियो सैक में एक सेल भी होता है, 2 सिनर्जिड्स भी होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई भी होता है और 3 एंटीपोडल सेल्स भी होता है। जिस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव सभी। इनमें से कौन है जो कलरलेस प्लास्टिड है, तो कलरलेस प्लास्टिड का आंसर तो होगा ल्यूकोप्लास्ट, लेकिन ये एल्यूरोप्लास्ट जो है वह इसी का टाइप है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एल्यूरोप्लास्ट। तो इसका आंसर जो है हम लोग ल्यूकोप्लास्ट को ही देंगे। हालांकि अगर ये देंगे तो ये भी चल सकता है, लेकिन इसका आंसर हम लोग यही ल्यूकोप्लास्ट ही देंगे। इनमें से कौन है क्रोमोसोम का टाइप नहीं है पोजीशन के आधार पर, सेंट्रोमियर का जो पोजीशन होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, देखिए ये इस तरह से ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का ये वाला भाग कहलाएगा क्रोमेटिड, ये वाला भाग भी कहलाएगा क्रोमेटिड, और दोनों क्रोमेटिड आपस में जिस पॉइंट पर जुड़े होते हैं इसी पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कहते हैं इसी को। तो सेंट्रोमियर का पोजीशन क्या होता है कि किसी क्रोमोसोम में बिल्कुल मिडिल में होगा, किसी में यहाँ पर होगा, किसी में थोड़ा सा एकदम एंड की तरफ होगा। तो ये सब जो है क्रोमोसोम का टाइप है सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पर, लेकिन ये वाला नहीं है। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है, सूर्य का प्रकाश। इसे सबसे पहली बार जो है
इंजन हाउस ने बताया था। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। अभी तुरंत हम लोग देखें ना कि सेल साइकिल में इंटरफेज के दौरान क्या करता है, सेल डिवाइड नहीं करता, तो कभी काल इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कह दिया जाता है। हालांकि सेल रेस्ट नहीं करता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। मान लेते हैं कि कोई प्रोटीन है, तो प्रोटीन किस चीज का बना हुआ होगा, अमीनो एसिड का। तो ये देखिए, ये जो गोला है वो अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है मान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो फर्स्ट अमीनो एसिड है और ये जो मान लेते हैं कि लास्ट अमीनो एसिड है, तो जो फर्स्ट अमीनो एसिड है ना, तो इसका NH2 ग्रुप फ्री रहता है, NH2 ग्रुप फ्री रहता है इसका। और ये जो लास्ट अमीनो एसिड है इसका COOH ग्रुप फ्री रहता है। तो जो फर्स्ट अमीनो एसिड है ना, तो ये इसे N टर्मिनल भी कह दिया जाता है, इसमें N है ना, और जो लास्ट अमीनो एसिड होता है इसे C टर्मिनल भी कह दिया जाता है। तो प्रोटीन में N टर्मिनल अमीनो एसिड कौन सा होता है, ये होगा फर्स्ट अमीनो एसिड। इनमें से नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा नहीं करता या कौन संबंधित नहीं है, तो ये करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी करता है, ये भी करता है, लेकिन ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है, क्लेमाइडोमोनास। कॉर्डेटा फाइलम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्डेटा फाइलम में ही सारे फिश, फ्रॉग्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और सारे मैमल्स आते हैं। तो कॉर्डेटा का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, नोटोकॉर्ड पाया जाता है, हाँ। प्रेजेंस ऑफ डोर्सल नर्व कॉर्ड, ये भी पाया जाता है। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये सारे पाए जाते हैं। ये तो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉर्डेटा के। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। पॉरीफेरा फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें एस्पंज कहा जाता है, ये फाइलम है। एल्गी और फंजाई के बीच में जो एसोसिएशन बनता है उसे क्या बोलते हैं, लाइकेन। मतलब ये दोनों आपस में फिजिकली भौतिक रूप से एक साथ जुड़ जाते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए जुड़ करके वो लाइकेन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शेप के आधार पर कौन सा बैक्टीरिया नहीं है, तो सब है शेप के आधार पर, लेकिन ये वाला जो है शेप के आधार पर नहीं। कोकस कैसा होता है, तो ये स्फेरिकल बैक्टीरिया है। ये कैसा होता है, तो ये इस तरह का स्पाइरल होता है बैक्टीरिया। और ये बेसिलस जो है वो कैसा होता है, तो ये होता है रॉड शेप्ड, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है इस तरह के बैक्टीरिया नहीं होते हैं। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ना, ऑर्गेनिजम्स को जो डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम भी एक क्लासिफिकेशन का टाइप है। और यहाँ पर विकासीय संबंध को ध्यान में रखा गया है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ध्यान में रखा गया है। कोई भी वायरस है ना, कोई भी वायरस है, तो मान लेते ये वायरस है, तो वायरस में क्या होगा, वायरस में एक कवर होगा। और ये कवर किस चीज के बने होते हैं, ये कवर बने होते हैं प्रोटीन के। वायरस का जो कवर होता है ना, इस कवर को बोलते हैं कैप्सिड। और इसके अंदर में क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर में RNA या DNA पाया जाता है ना। तो वायरस के जो, हाँ याद रखना है कि कैप्सिड किस चीज के बने होते हैं, तो कैप्सिड बने होते हैं प्रोटीन के। तो वायरस के जो कैप्सिड होते हैं, सॉरी प्रोटीन के जो कोट मीन्स कवर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैप्सिड कहते हैं। दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं तो इसे कैरियोगैमी कहते हैं। कैरियो वर्ड का मतलब ही होता है न्यूक्लियस। नेचुरल सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का, वो किसके द्वारा दिया गया है, बेंथम एंड हुकर के द्वारा दिया गया है। सेल्स दो प्रकार के होते हैं, एक सेल्स को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे सेल को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें मोनेरा किंगडम में रखा गया है। 5 किंगडम्स है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो मोनेरा किंगडम के अंदर जो है सारे प्रोकैरियोट्स को रखा गया है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ना, LHC, फोटोसिंथेसिस के संदर्भ में है। तो इसमें क्या होता है कि एक क्लोरोफिल होता है जो रिएक्शन सेंटर बनाता है, और वो रिएक्शन सेंटर कौन बनाता है, क्लोरोफिल A बनाता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट में भी और फोटोसिस्टम सेकेंड में भी। फोटोसिस्टम फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन पीक क्या होता है, मतलब कहने का यह कि क्लोरोप्लास्ट में है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के ग्रुप होते हैं। ये देखिए पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के ग्रुप होते हैं, उनमें से एक पिगमेंट जो होता है वह मुख्य होता है, इसे बोलेंगे फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम कहेंगे।
तो फोटो सिस्टम में जो एक मेन क्लोरोफिल होता है, जैसे इसे बोलेंगे क्लोरोफिल ए। तो फोटो सिस्टम ये फर्स्ट है ना, तो फोटो सिस्टम जो फर्स्ट होता है वह 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए फोटो सिस्टम फर्स्ट को जो उसका जो ऑप्शन पिक जो होगा वो 700 नैनोमीटर होगा। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शंस के बाद होता है डार्क रिएक्शन, और इस डार्क रिएक्शन में CO2 को बदल दिया जाता है ग्लूकोज में। तो जो CO2, और इसे हम लोग CO2 फिक्सेशन भी कह सकते हैं, तो CO2 का जो फिक्सेशन होता है एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। कार्बोक्सी का मतलब ही होता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वह एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में उसे बदला जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं।